सभी को नमस्कार। उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी करेंगे। एक जो टेंशन थी ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर, लगभग अब ये मानकर चलिएगा, अब ग्रुप डी का एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। रीजन मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। आपके सामने दो ऐसे मैं प्रूफ रखूंगा जिससे आप खुद ये बोलोगे, हाँ एग्जाम अब लगभग आने वाले 2 महीने में तय है। किस महीने में होगा? सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, इन सभी चीजों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहला, जब तक स्टे नहीं हटेगा तो एग्जाम नहीं हो सकता। तो स्टे कब हटेगा? सबसे पहला पॉइंट स्टे कब हटेगा। सेकंड पॉइंट आएगा हमारे पास, फैसला किसके पक्ष में आ सकता है। ठीक है। तीसरा, एग्जाम सितंबर में हो गया, अक्टूबर में। और दूसरा जो कैट है हमारा, वो किसके पक्ष में अपना फैसला सुना सकता है। इन चीजों को लेकर बात करते हैं। सबसे पहली चीज, स्टे कब हटेगा और किसके पक्ष में फैसला जा सकता है। देखिएगा, अगर कैट के फैसले को लेकर अगर हम बात करें, किसके कैट के फैसले को लेकर किस पक्ष में इसका मजबूत पक्ष है, किस में मतलब किस तरीके के लिए झुकाव है, तो इसका झुकाव जो है, जब इसने अपना पक्ष रखा कैट ने, अब से पहले जब हाईकोर्ट में गया था ये केस, उससे पहले जब पक्ष रखा था, तब कैट का पक्ष ये था कि याचिकाकर्ता भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं, उन्हें बाहर नहीं किया जा रहा है। ये उनके लिए कह रहा है जो आईटीआई वाले स्टूडेंट थे। ठीक है, इसीलिए इसने स्टे से मना कर दिया था। ठीक है ना। नीति निर्धारण सरकार या फिर रेलवे का कार्य है, इसमें न्यायाधिकरण हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये जो वर्ड थे कुछ कैट के थे, यानी कैट 100% फैसले में था कि 10th और आईटीआई दोनों पार्टिसिपेट करें। तो हम एक आइडिया तो लगा सकते हैं कि सीधी सी बात है कि हमारे पास कैट का फैसला कहीं ना कहीं दोनों के पक्ष में आएगा, यानी आईटीआई और 10th दोनों को ही लागू किया जाएगा। इसमें दो राय नहीं है। हां, ऐसा हो सकता है आईटीआई वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा जोश में है या फिर बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं हम आने चाहिए, तो उन्हें बुरा लग सकता है ना। और 10th वालों को अच्छा लग सकता है क्योंकि उनके पक्ष में फैसला आएगा। दोनों पक्ष सुनिएगा, तो ये सीधी सी बात है कि फैसला जो है 10th और आईटीआई दोनों को शामिल करके आएगा, क्योंकि इसका पक्ष हमेशा कैट जो है वो 10th और आईटीआई दोनों के पक्ष में था। दूसरी बात, स्टे कब हटेगा? तो सीधी सी बात है, हाईकोर्ट ने कहा है कि आप जो है हमें कितने दिनों के अंदर, आप हमें 1 महीने के अंदर जो है क्या दे दो, फैसला दे दो कि आपका किसके पक्ष में फैसला है। ठीक है। तो सॉरी, उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर का मतलब यह है कि 1 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर, है ना। 30 दिन के अंदर यानी 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, कभी भी फैसला आ सकता है। क्लियर है। और जैसे ही फैसला आएगा, फैसला आते ही इस पर से स्टे हट जाएगा। फैसला आते ही स्टे हट जाए, क्योंकि यह बोला गया है कि जब तक फैसला नहीं कैट देगा तब तक स्टे ही रहेगा। तो इसका मतलब जैसे ही कैट फैसला दे देगा वैसे ही स्टे हट जाएगा। तो आने वाले 30 दिनों के अंतर्गत इससे स्टे तो हट जाएगा। और जैसे ही स्टे हटेगा, पेपर कराने के लिए रेलवे एकदम से तैयार है। रीजन समझिएगा क्या है, क्योंकि ग्रुप डी जो है वो किस नाम से निकला था? तो ग्रुप डी निकला था हमारे पास CEN08-2024, इसी नाम से तो निकला था। इसका मतलब यह है कि 2024 CEN08, तो 07 का पेपर होना पहले जरूरी है। अच्छा, 07 का पेपर होना जरूरी है, तो 07 को लेकर जो है वो इन्होंने इंटीमेशन दे दिया है। 07 को लेकर इन्होंने क्या बोला है? 07 को लेकर इन्होंने बोला है कि जो आपके फॉर्म है ना, 07 वाले जो फॉर्म है, ये टीचिंग का एग्जाम था, वो आपके एक्सेप्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब ये एग्जाम कराने के लिए 07 का तैयार है। और उसके बाद ग्रुप डी था, और 07 जो है टीचिंग का एग्जाम था। इसमें लगभग 3 या 4 लाख फॉर्म है टोटल। इसमें 1100 वैकेंसी थी, जिसमें से बीएड वाले बाहर कर दिए थे, तो बीटीसी वाले बचे थे। तो इसमें बहुत कम फॉर्म है। ये पेपर मोस्टली 1 हफ्ते में खींच के हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे कम बच्चे अगर रेलवे में किसी एग्जाम में है, ना के बराबर, वो ये 07 ही है जो टीचिंग वाला एग्जाम था। अब एक चीज समझिएगा, सिंपल सी, यहां पर आइएगा। अब आपके पास पेपर होने से पहले कुछ चीजें, जैसे एनटीपीसी 12th लेवल, आपको पता 12th लेवल का जो एग्जाम है वो आपका 9 सितंबर को खत्म हो जाएगा, है ना। ये खत्म है 9 सितंबर को। क्लियर है। 07 जो है इसका इंटीमेशन आ चुका है। इसके अलावा ग्रेजुएट लेवल का CBT 2 होना है। तो एक बात मुझे बताएगा, सितंबर पूरा बचा, पूरा का पूरा, और इन्होंने CEN07 जो है उसका इंटीमेशन दिया है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने सितंबर को बचा के रखा है। तो CBT 2 आप मानकर चलिएगा, CBT 2 का जो एग्जाम है वो सितंबर में आपका 100% CBT 2 हो जाएगा रिजल्ट के बाद, सितंबर में। और ये मानकर चलिएगा कि जो आपका ये सितंबर में CBT 2 हो जाएगा, और सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर फर्स्ट, लास्ट सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट में आपका कौन सा वाला एग्जाम हो जाएगा? ये जो 07 CEN है, टीचिंग वाला जो एग्जाम है, ये हो जाएगा।
उसके बाद आपका एक चीज बचेगा, वो है आपका ग्रुप डी। और ग्रुप डी को लेकर मैं बात करूं तो आप मानकर चलिएगा ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो आपका अक्टूबर लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर लास्ट में 100% आपका ग्रुप डी का एग्जाम जो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 07 CEN के बाद आपका ग्रुप डी का ही एग्जाम होना है। क्लियर है यहां तक की चीजें? तो इस चीज को आप समझ पाए होंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से एग्जाम चल रहा उसी तरीके से चल रहा, कोई परेशानी नहीं है। और अभी 2 महीने में और 1 महीने में जो हमारे पास कैट है उसको फैसला देना है। वो फैसला जैसे आ जाएगा आपका जो स्टे वो भी हट जाएगा, और स्टे हट जाएगा तो आपके रास्ते एकदम से क्लियर है, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में आपका CBT2 और टीचिंग वाला एग्जाम हो जाएगा। टीचिंग वाला एग्जाम मोस्टली 1 हफ्ते चलेगा, खींच कर 1 हफ्ते, बच्चे बहुत कम है इसमें। ठीक है, तो आप मानकर चलिएगा अक्टूबर लास्ट में आपका एग्जाम होना तय है, और आप तैयारी अब अपनी बनाकर चलो, क्योंकि एग्जाम अब रुकेगा नहीं। अब स्टे हट जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं, स्टे हट जाएगा, और स्टे हटते ही फिर आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ो, हाई कोर्ट में लड़ो, किसमें भी लड़ते रहो, एग्जाम चलता रहेगा। आप लड़ते रहोगे, स्टे हट जाएगा, एग्जाम चलता रहेगा, एग्जाम पर कोई रोक नहीं लगेगी। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करेंगे, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़कर जाएंगे कि आप सभी को सुबह वाली 10 मिनट शो या फिर जो मैं क्लास लेकर आता हूं वो कैसी लग रही है। बाकी हम जल्दी लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं सीधा लाइव क्लास में। ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।